दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारे जीवन का मूल आधार क्या होना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन किस काम को करने के लिए मिला है, आखिर क्या है हमारी और आपकी लाइफ का सीक्रेट, और क्या हम और आप अपनी लाइफ की फिलॉसफी को जानते हैं? क्या हम और आप अपने जीवन के महत्व को जानते हैं? मेरे दोस्त, हम सबका जीवन आसान से भी आसान हो जाएगा अगर हम अपनी लाइफ की फिलॉसफी के बारे में समझ गए और हमने अपनी लाइफ की फिलॉसफी के बारे में जान लिया। इस दुनिया में केवल 10% लोग ही शांति से, खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बाकी तो सब ईर्ष्या, ज्वलन, क्रोध की ज्वाला में जलकर दूसरों से आगे निकलने की तुलना में अपना अनमोल जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना जीवन शांति से व्यतीत करें और आप लाइफ की फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझें। फिलॉसफी नंबर 1 है, वो है कि आप अपनी तरक्की में खुद को देखो, ना कि दूसरों से अपनी तुलना करके उदास रहो कि अभी हमसे आगे ये हैं, हमें इनसे भी आगे जाना है। जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में हमें अपनी ग्रोथ भी लगातार करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो मेरे दोस्त सड़ने लगता है, और अगर लगातार बहता रहता है तो वो साफ रहता है। उसी तरह लाइफ में हमें तरक्की करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरों से जलकर आगे बढ़ना ये हमारी लाइफ की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। और जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक बार ही मिलता है, और अपने जीवन को हम खुशी से व्यतीत ना कर पाए तो फिर क्या फायदा ऐसी हमारी तरक्की का जो हमारी आत्मा को खुशी ना दे सके। फिलॉसफी नंबर 2, आप जैसी जिंदगी जीने में खुश रह सकते हो, आप बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जियो। मुझे एक बात बताओ, क्या आप मदारी हो? क्या आप बंदर हो कि आप नाच दिखाओगे और जमाना तालियां बजाएगा? क्या आप अपने जीवन का तमाशा बनाओगे, ऐसा तमाशा कि आप जो काम करते हो उससे जमाना तो खुश है, लेकिन आपका उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता? मेरे दोस्त, क्या बंदर का नाचने का स्वभाव है? क्या भालू का नाचने का स्वभाव है? अरे ये तो जानवर हैं, इन्हें तो आजादी से जंगल में घूमने का शौक है। इन्हें तो हम इंसानों ने अपना जाल बिछाकर डराकर अपना गुलाम बना लिया, लेकिन आप तो इंसान हैं, आपको कौन डराएगा? आपको कौन अपने जाल में फंसाएगा? आपको कौन अपना गुलाम बनाएगा? आपका स्वभाव कैसा है और आप क्या बन सकते हो, ये आपको खुद पता होना चाहिए, ना कि जमाने को कि आप ये बन जाओ। ये जमाने को पता नहीं होना चाहिए। तीसरी फिलॉसफी है, वो है रिश्तों की अहमियत को समझना, रिश्तों का सम्मान करना, हर रिश्ते को पूरे मन से निभाना। हमारी लाइफ का असंभव कार्य भी संभव हो जाता है जब हमारे साथ हमारे अपने खड़े होते हैं। अगर हमारे साथ हमारे अपने खड़े हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमें गिरा नहीं सकती। मेरे दोस्त, रामायण में राम के साथ राम के अपने खड़े थे, इसलिए राम की विजय हुई, और रावण के साथ रावण के अपने नहीं खड़े थे, इसलिए रावण की हार हुई। है जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं, है जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई वो अपनों को तरसते हैं। अगर झगड़ा होता है तो झगड़ा होने दो, क्रोध शांत होने पर झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन आप जल्दबाजी में रिश्ते की डोर को ना तोड़ दें। आपका मन वास्तव में बहुत ज्यादा शांत रहेगा अगर आप अपनों के साथ रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलतियां होने पर भी माफ कर दें और रिश्तों को अपने पूरे मन से निभाएं। चौथी फिलॉसफी है, वो है संघर्ष करना। यही हमारे जीवन का विधान है, यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। मेरे दोस्त, हमारी लाइफ तब तक नहीं महकेगी
तब तक नहीं चमकेगी जब तक हम खुद नहीं घिसेंगे। अगर जंगल में पतझड़ ना आए तो जंगल पुनः हरा भरा नहीं बन सकता। उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल जीवन नहीं बनेगा। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं, आप उस बात को कॉपी पर लिख लीजिए कि अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आलस करोगे तो आप जीवन भर दुखी रहोगे। बिना मेहनत के आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात भी आप मेरी हमेशा याद रखें। वास्तव में मैंने आपको 4 ऐसी फिलॉसफी बताई हैं जिनकी गहराइयों में जाकर आप इन्हें समझें और अपनी लाइफ में ये अप्लाई करें। आपका जीवन शांति से, खुशी से व्यतीत होगा। ओके, एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।